हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। सही सुना है आपने। आज से हम लोग प्राइम टाइम 2.0 को स्टार्ट कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। और आप सबको पता है हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन पे काम करेंगे। आने वाले कुछ वीडियोस जो है वो ऐप पे भी मिलेंगे आपको और इस पे भी मिलेगा, YouTube पर भी मिलेगा और आपको पता चलेगा कि दोनों वर्क कैसे कर रहा है। आने वाले 6 से 7 वीडियोस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि YouTube पे क्या मिल रहा है और ऐप पे क्या मिल रहा है। और उसके बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको YouTube की जरूरत है या ऐप की भी जरूरत है। अगर आपको लगता है कि YouTube इज इनफ तो आप कर सकते हो, क्योंकि इस पे भी इनफ मिलेगा। बट इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो, मैं भी उसके बारे में बताऊंगा। आज हम लोग ना वैदिक मैथ्स यानी कि आर्ट ऑफ कैलकुलेशन करने वाले हैं। कैलकुलेशन के ना कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो आपको आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप एग्जाम में ना बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे कैलकुलेशन में, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर दिया तो इनडायरेक्टली आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा, तो ये बिल्कुल भी मत करना। ओके, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमारी क्लासेस में ज्यादा बातें नहीं होती, बट कुछ दिन तक बात चलेंगी। ये प्राइम टाइम 2.0 के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये पेड कोर्स है ये मेनली 17 दिसंबर तक अगर आप इनरोल कर लेते हो तो आपको 799 में मिल जाएगा। आपने कोड लगाना है MBA। ओके, ध्यान रखना, आपने MBA कोड लगाना है। अगर आपने ई मॉक पर कुछ खरीद रखा है पहले से तो ई मॉक कोड लगा देना। ओके, तो 799 में मिल जाएगा। और अगर आपने ई मॉक का टेस्ट सीरीज ले रखा है तो आपको 699 में मिल जाएगा। आप में से कई लोग होंगे जो कहीं और क्लासेस ले रहे होंगे ऑफलाइन वगैरह। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन की नीड है आपको, अगर वहां समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। यहां पे आपको बता देंगे कि वो क्या कर सकते हैं। अगर आप उन्हें इनवॉइस भेजते हो तो कुछ और डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लासेस जो है बेसिकली मोस्टली रिकॉर्डेड होंगी, बट लाइव क्लासेस भी होगी। लाइव होगी हमारी मेनली इंटरैक्टिव, जिसमें ना हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और वीकली टारगेट पे फोकस करेंगे। देन सारे रिसोर्सेस आपको मैथ्स और रीजनिंग का यहां मिल जाएगा। मैथ्स के लिए आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो। अगर आपने कोर्स नहीं परचेज किया है तो आप बाय कर सकते हो। आज हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब्स और क्यूब रूट, ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये पांचों चीजें अगर आपको आती है तो आप कैलकुलेशन में एक तरह से मास्टरी हासिल कर लोगे। ओके, मास्टरी हासिल कर लोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग किस मेथड को यूज करते हैं, पोल क्रॉस पोल, पोल क्रॉस पोल, ये हमारा मेथड रहने वाला है। देखो, मल्टीप्लिकेशन के ना कई तरीके हैं, कई तरीके मतलब कई तरीके हैं, और आप भी कई तरीके यूज कर सकते हो। बट मैं सबको बोलूंगा कि हर चीज के ना आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ एक एक तरीका याद करना है और उसी को इंप्लीमेंट करना है। जितना ज्यादा आप इंप्लीमेंट करोगे उसी चीज को, आप उतने ज्यादा एक्सपर्ट होते रहोगे और वही चीज आपको करना है। वही चीज कैलकुलेशन में आपको हेल्प करने वाली है। तो पोल क्रॉस पोल में क्या होता है, जैसे आपको 2 नंबर दे देगा, से मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 36 को 48 से। ओके, आपको 36 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, मान के चलो कि पोल क्रॉस पोल में आप 36 को 48 से मल्टीप्लाई करते हो, तो सबसे पहले ना आपको यूज करना है पोल। ओके, यानी कि 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 48 कैरी फॉरवर्ड 4। आई होप क्लियर होगा। तो पहले हमने क्या किया, पोल यूज किया है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉरी 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48 कैरी फॉरवर्ड 4। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस। पोल के बाद क्रॉस। क्रॉस कैसे करोगे, देखो 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 4 24, 24 कितना होता है 48, 48 प्लस 4 52, 52 का 2 कैरी फॉरवर्ड 5। ओके, ये हमने यूज किया क्रॉस का। और फिर हमारा एक और मेथड होगा जिसको हम बोलेंगे पोल, पोल क्रॉस पोल। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से, तो 4 3 जा 12 और कैरी फॉरवर्ड कितना था 5, तो यह आ जाएगा आपका 17 28, 17 28। तो ये हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। इसको कहते हैं पोल क्रॉस पोल। आई होप क्लियर होगा। आपने क्या करना, हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन से पहले ना कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। हालांकि मुझे ये वीडियो के स्टार्टिंग में बताना देना चाहिए था। 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद कर लो। 2024 में अगर सीरियसली जॉब लेना है ना तो जो मैं बोल रहा हूं कर लेना, वरना तो टाइम पास करना ही है। 4 जगह कोर्स ले रखा है, एक जगह और सही। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर कर लेना है। देन 1 से लेके 25 तक का क्यूब याद कर लो, और एटलीस्ट 1 से लेके
20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। इट्स योर कॉल, आप 25 भी कर सकते हो, मतलब बट 20 तक तो मिनिमम आना चाहिए। ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। तो आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन में समझ में आ चुका है कैसे वर्क करता है। एक मैं और बताता हूं, ओके। हमने इस पे डिटेल वीडियो भी बना रखी है, इसका लिंक मैंने आपको प्लेलिस्ट में दे रखा है। अभी मैं आपको थोड़ा कंसाइज में बताऊंगा और इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे खुद से, थोड़े से क्वेश्चंस लेके, लाइक कि जैसे मान लो अपने तरफ से ले लिया, हमें 76 को 86 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। बेसिकली 2 इंटू जब जब दो नंबर्स होंगे तब आपको ये ज्यादा यूज करना है। 6 इंटू 6 36, कैरी फॉरवर्ड 3, 7 6 42, 8 6 देखो 7 6 42, 8 6 48, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 90, और कैरी फॉरवर्ड कितना था 3, तो 93 9। अब देखो 7 इंटू में 8 56, 56 प्लस 9 65, 65 36। इस तरीके से आप मेनली किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, हमें मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है से 98 को 82 से। अब देखो कितना इजीली कर सकते हैं हम लोग। स्प्लिट वाइज मेथड पे हम क्लास में आएंगे, अभी स्प्लिट वाइज मेथड नहीं, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 2 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 2 जा 18, 8 8 जा 64। 64 और 18 को माइंड में आप जोड़ने की कोशिश करो, कितना आ जाएगा 82। वेरी गुड। 82 प्लस 1 83 का 3, कैरी फॉरवर्ड 8, 9 8 जा 72 प्लस 8 80। क्लियर है। कई बार ना हमें तीन चीजों को मल्टीप्लाई करना होता है या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप इसको जैसे 100 मान लो, 9 को हमें 146 से करना है, ओके। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगेन पोल क्रॉस पोल लगा सकते हो ऐसे डिवाइड करके। कैसे देखो 9 6 जा 54, बट ध्यान रखना इधर एक छोड़ना है और इधर 2 छोड़ना। अगर आप इधर एक छोड़ोगे उधर 2 तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो 9 6 जा 54, कैरी फॉरवर्ड 5। अब देखो 10 6 जा 60, 14 9 जा, अब देखो 14 का टेबल आना चाहिए। मुझे तो पता है 126 होता है। 126 प्लस 60 कितना होता है 186 प्लस 5 191, कैरी फॉरवर्ड 19। अब 14 को 10 से किया 140, 140 प्लस 159। इस तरीके से आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन। आई होप क्लियर होगा। अब हम करेंगे स्क्वायर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो चुका है हमारा, अब हम करने वाले हैं स्क्वायर्स। देखो स्क्वायर कैसे याद करना है, मेनली कोई भी नंबर है, जैसे मान लो आपसे कह देगा कि 16 का स्क्वायर निकालो। अब बोलोगे मुझे याद है, हाँ याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे निकालना है। फिर भी कभी भी कोई नंबर जो होगा ना वो इस फॉर्म में होगा, ए और बी के फॉर्म में। सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर बी स्क्वायर लिख देना है, ओके। इधर क्या करना है, बी स्क्वायर लिख देना है। यहां पे आपने बी स्क्वायर लिख देना है, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। हमेशा ध्यान रखना ये 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में। अगर आपको मान लो 2 का स्क्वायर लिखना होता तो आप लिखते 04, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। फिर ए स्क्वायर अलग अलग है, ध्यान रखना। 1 का स्क्वायर 01, ओके। मैंने बोला 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में, ओके। देन देखो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है 2ab, ये नीचे लिखना है 2ab। तो देखो 2 इंटू ए 1 है हमारा और बी कितना है 6 है, तो कितना आ जाएगा 12। हमेशा ध्यान रखना एक को छोड़ देना है यहां से, जैसे 6 के नीचे कुछ नहीं लिखना। 6 2 प्लस 3 5, 1 और 1 2, यही होता है ना 256। ऐसे ही आप किस किस का निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें मान लो 76 का निकालना है, मुझे याद नहीं है, सीरियसली मुझे याद नहीं है। तो क्या करोगे 6 का 36, 7 का 49। क्लियर है, ये 2 डिजिट में है ऑलरेडी। अब 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 7 जा 14, 14 6 जा 84, 6 7 17 5 5 7 7 6। क्लियर है, ये इजीली आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो हमें एक और नंबर ले लो, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 92 है। 92 का हमें निकालना है तो 2 का 04, 9 का 81, 2ab करोगे तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये आ जाएगा 4 6 4 8। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब मैं स्क्वायर में एक और ट्रिक्स बता रहा हूं, वैसे तो मैं एक ही ट्रिक्स बताता हूं, बट देख लो वो और आसान है, वो तुरंत समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये कब लगाना है आपको,
आपको लगाना है कोई भी नंबर अगर 90 और 101 के बीच में है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है, 90 से 110 को ऐसे करना है, 190 से 210 करना है, बट आप एक याद करो और उसी को थोड़ा सा अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ। बट ये आसान है तो मैं आपको बता सकता हूं। देखो क्या करना है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 97 का क्या करना है, हमें 97 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा पहले कि ये बताओ कि 100 से ये कितना कम है, 100 से ये कितना कम है। तो आप बोलोगे सर जी 3 है। 100 में से अगर मैं 100 में से 3 घटा दूं तो 97 आ जाता है। कितना कम है, 3 कम है ना 100 से। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 3 और कम कर देता हूं। 97 में मैंने क्या किया, 3 और कम कर दिया, तो क्या बचा 94। क्लियर है, 94। अब बताओ मैंने कितना कम किया था, 3 ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 9, बट मैं बोलूंगा 09, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। तो 97 का स्क्वायर होता है 9401। अब जैसे मान लो हमें निकालना है 93 का। अब बताओ ये 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 7 कम है। तो कोई बात नहीं, 7 और कम कर लो इसमें से, तो कितना आ जाएगा 86, 7 का स्क्वायर 49। देख रहे हो, ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा। अब किसी का भी निकाल सकते हो, हालांकि आप 89, 88 किसी का भी निकाल सकते हो, वो थोड़ा हाई चले जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मान लो हमें 91 का निकालना है। अब आप बताओ, अरे चल जा, ओह सॉरी, 91 का निकालना है। तो ये 91 100 से कितना कम है, 9 ना, 9 और कम कर दिया तो 82, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। हालांकि ये किसी का भी निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, इस तरीके से आप 78 का भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये 100 से कितना कम है 22, इसमें से 22 और कम कर दो। 78 में से 22 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 56। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। बट यहां पे हमेशा 2 डिजिट लिखना है, मैंने बोला था ना। तो 3 डिजिट, ये जो 1 डिजिट बचा हुआ इसको क्या करोगे, इसको इसमें ऐड कर दो, 6084। तो मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि वो आपको भी आए, क्योंकि आपको टीचर नहीं बनना है, आपको जॉब लेनी है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, आपको सीबीआई में जाना है, आपको सीएसएस में जाना है, ओके। आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी बनना, मतलब अगर वैकेंसी आती है तो पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो बहुत लोगों को तो अब सपना भी टूट जाएगा कि सीजीएल से गजेटेड ऑफिसर बनने का। वैकेंसी आएगी नहीं आएगी अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो। तो ये देखो, ये 100 से कम था तो हमने ये किया, बट अगर 100 से कम है, ज्यादा है, तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल 104 है, इसका कैसे करोगे। देखो ये 100 से कितना ज्यादा है 4 ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, हम बिल्कुल पुराने जमानों में हम जो नेताओं के बारे में नहीं सुनते थे कि गरीबों को वो और ज्यादा लूटते हैं और अमीरों को और ज्यादा बेनिफिट देते हैं। तो 100 से कम है तो उसमें और माइनस करना है, 100 से ज्यादा है तो उसमें और ऐड करना है। तो कितना ज्यादा है ये 100 से 4, 100 से 4 ज्यादा है ना, तो 4 ऐड करो, 108, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। क्लियर है। अब देखो, अब हमें निकालना मान लो 109 का। ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 9, 9 और ऐड कर दो 118, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। कितना आसान, कुछ भी निकाल सकते हो, मैं बता रहा हूं आप। बहुत ज्यादा चले गया मैं, 169 तो नहीं, मतलब निकल तो उसमें भी जाएगा, लेकिन फालतू में आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा ना। अब मान लो हमें निकालना 114 का। ये 100 से कितना ज्यादा है 14 ना, 14 और ऐड कर दिया। अब देखो 14 का स्क्वायर जब करोगे ना तो 196 होता है। अगेन यहां 3 डिजिट आ गया ना, मैंने अभी बताया था आपको कि यहां 2 डिजिट ही आना चाहिए। तो 96 लिखो, 1 को इसमें ऐड कर दो, 12996। क्लियर है। कैलकुलेशन की बिल्कुल चिंता मत करना, आप लोग पढ़ते रहो हर रोज, अपने आप को कम से कम 20-25 मिनट ना फिलहाल के कैलकुलेशन को दिया करो। 1 महीने तक दे दो, आप देखोगे कैलकुलेशन ऐसे निकलेगा ऐसे। और कैलकुलेशन मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये कैलकुलेशन में आता है, यही करना है। पूरा मैथ्स इसी पे है, इसी पे घूमेगा। ओके, नाउ हमने स्क्वायर्स भी कर लिया। अब देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये जो तरीका है इसके बहुत फ्लॉज है, बहुत फ्लॉज है। ओके, ये यूं कह लो कि ये उसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालता है जिसका पॉसिबल है, मतलब जिसका पॉसिबल हो एग्जैक्ट। पॉइंट्स वाला नहीं निकाल पाते। तो अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो ना, तो एक तो आपको ये मानकर चलना होगा, कि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। पॉइंट में गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें निकालना है 256 का। ओके, 256 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। आप बोलोगे सर ये तो मुझे याद है, मुझे भी याद है, बट छोटे छोटे क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले आपने क्या क्या चीज ध्यान रखना है। जैसे देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, पता है आपको,
मुझे पता है, आपको पता है, मुझे भी पता है। 2 का 4, 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 में हम सिर्फ 6 लिख रहे हैं, यानी हम 9 मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 12, 8 का 5, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो क्यूब निकालने लग गया। ठीक है, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 1 का 0। क्लियर है? ये हमने निकाल दिया। अब अगर आप गौर से देखोगे ना, देखो 0 का 0 ही रहता है, 1 का 1 ही रहता है, 5 का 5 ही रहता है, 6 का 6 ही रहता है। तो ये ऐसे नंबर है जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदला है। तो जैसे इसी में देख लो, इसमें 6 है ना, तो बदलेगा नहीं। ओके, बदलेगा नहीं। समझ में आ जाएगा कैसे वर्क करेगा। अब देखो 2 जो है ना वो 4 में कन्वर्ट हो गया है। ओके, और 8 भी 2 में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखना, अगर इसको गौर से देखोगे 8 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं बस। और 4 का भी 6 है, 6 का भी 6 है, 4 का भी 6 है, 6 का भी 6 है। तो यहां पे देखो क्योंकि 6 आ चुका है 2 बार, तो हम इसको यहां से हटा देंगे, यहां डाल देंगे। और देखो 3 का भी 9 है और 7 का भी 9 है। और कुछ बचा क्या? हो गया ना? और तो कोई नहीं बचा। देखो 1 यहां इसमें आ गया, 0 इधर चले गया। ठीक है, हाँ, तो हो गए बेसिकली। 2 का 4 होता है, कर लिया हमने। 3 का यहां पे, 4 का 6, 5 का इधर, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4। तो कुल मिला के आपने इन चीजों को ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट क्या आता है। ध्यान रखना ये स्क्वायर्स में भी काम आता है और क्यूब में भी काम आता है। ओके, देखना क्यूब रूट निकालने में भी काम आएगा और स्क्वायर रूट निकालने में भी काम आएगा। इसको लिख लो कहीं पे कि अगर 8 और 2 है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, 4 और 6 में यूनिट डिजिट 6 होगा, 3 और 7 में 9 होगा। लिखने भी लग गए होंगे। अरे गधों, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 3 3 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 9। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो कोई भी नंबर जैसे दे देगा ना आपको 256, तो आपने क्या करना है, इधर से हमेशा ध्यान रखना, इस साइड से अगर मैं अपने तरफ से बोलूं तो राइट साइड से 2 अलग कर लेने हैं। सिर्फ 2। क्या करना है? 2 को अलग कर लेना है। अब देखो ये वाले जो नंबर है ना, हमेशा किन्हीं 2 नंबर के स्क्वायर्स के बीच में होगा। वो आपको तब पता चलेगा जब आपको स्क्वायर याद है, और 50 तक का स्क्वायर कम से कम याद रखना है। तो 2 जो है हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हमें पता चल चुका है ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है। किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब क्योंकि यहां पे यूनिट डिजिट 6 है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे यूनिट डिजिट 6 है, तो हमें पता है जे जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा ना, वो या तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। इज इट क्लियर? आई होप अभी तक क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये हमेशा 2 नंबर के बीच में होगा, तो 1 और 2 के बीच में है ना, यहां से हमेशा छोटे वाले नंबर उठाने हैं। क्या उठा लिया आपने? 1। हमेशा छोटे वाले उठाने हैं। अब आपने क्या करना है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 2 क्या होता है? 2 ना। 1 इंटू 2 2 होता है। अब आपको देखना है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर क्या आ रहा है। अगर ये नंबर, जैसे यहां तो 2 ही आ गया है, अगर बड़ा हो या बराबर हो तो बड़े वाले नंबर को उठाने हैं। अगर ये छोटा होता तो हम छोटे वाले को उठाते। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, मैं एक और बताता हूं, ये समझ जाना। जैसे हमें निकालना है 625 का स्क्वायर रूट। ओके, तो इसमें तो चलो देखो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो 5 ही होगा। यूनिट डिजिट 5 है तो 5 ही होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और ये किन 2 के बीच में है? 2 और 3 के बीच में है। तो मैंने बोला यहां से हमेशा छोटा वाला उठाते हैं, और यहां पे 1 है तो सीधा 25 लिख दो। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब जैसे मान लो हमें निकालना है से 9, 1 और 9 दोनों का 1 होता है ना, 9 का भी 1 होता है, 1 का भी 1 होता है। ओके, सो हमें मान लो हमें निकालना 961 का। हमें क्या करना है? 961 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करोगे? अगेन मैंने बोला 2 इधर से पार्ट करो, इधर से। अब ये हमेशा मैंने बोला ये 2 के बीच में लाई करेगा। किसमें? 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में, क्योंकि
ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। हालांकि ये तो क्योंकि एग्जैक्ट 9 ही आ रहा है तो यहां से 3 उठा दो, यहां से 3 उठा लिया हमने, और क्योंकि यहां पे 6 और 1 है, ओके 61 है मतलब 1 है, तो 1 यूनिट डिजिट किसका होता है? या तो 1 का होता है या तो 9 का होता है, या तो 1 का होगा या 9 का होगा। और क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है और एग्जैक्ट आ रहा है तो छोटा वाला उठा लेना है, 31 का होता है 961। कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो हमें निकालना है 8346 का, ओके 8346 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, हमें याद नहीं आ रहा। अब ये नहीं पता मुझे इसका निकलेगा नहीं निकलेगा, हो सकता है ना निकले, लेकिन ट्रिक से देखो कैसे निकलेगा। ये आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये 6 है, क्योंकि ये 6 है तो 6 किसका यूनिट डिजिट होता है? या तो 4 का या 6 का, तो आपने लिख देना है या तो 4 या फिर 6। अब देखो 83 जो है ना वो 9 और 10 के बीच में आता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। यहां से मैंने बताया हमेशा छोटा वाला उठाना है 9। यहां से कैसे करोगे? अब देखो 9 और 10 को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 90 ना। अगर ये नंबर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से छोटा है तो यहां पे भी छोटा वाला नंबर उठा लोगे। क्लियर है? अगर मान लो यहां पे से 9346 होता, देखो यहां पे तो सिंपल 4 और 6 था, ये 9 और 10 के बीच में था, ठीक है। यहां से हम हमेशा छोटा वाला उठाते हैं। अब 9 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, और क्योंकि 93 बड़ा है तो 6 आ जाएगा, 96। आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अब हम क्यूब की बात करेंगे, ओके। देखो क्यूब, जैसे आपने स्क्वायर निकाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही क्यूब निकालना है, और जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला ना वैसे ही क्यूब रूट निकालना है। अब देखो आपको स्क्वायर रूट आपने अभी अभी सीखा है ना, पहले मैं आपको क्यूब रूट सिखा देता हूं, वो ज्यादा आसान है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अब क्यूब में भी आपने क्या याद रखना है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो हमने सिर्फ 7 लिया, ध्यान रखना हम यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 243 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 9 होता है, 10 का 10 का 1000 होता है, ओके। तो यूनिट डिजिट कह सकते हो 0 ही रहेगा। तो अगर आप गौर से देखो तो 1 चेंज नहीं हुआ, 4 भी चेंज नहीं हुआ, 5 भी चेंज नहीं हुआ है, 6 भी चेंज नहीं हुआ है, और ऑब्वियसली बात है 0 तो चेंज वैसे भी नहीं होगा। और कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना। देखो 1 1 रहा, 2 8 हो गया, ठीक है, 3 7 हो गया, 4 4 ही रहा, 5 5 हो गया, 6 6 ही रहा, 7 3 8 2 9 9 ही रहा, ओके। और ये तो मतलब ये पांचों चेंज नहीं हुए हैं। अब अगर गौर से देखो कि 2 जो है वो 8 बन गया है, 8 जो है वो 2 बन गया, यानी इंटरचेंज हो गया, ओके। सेम एज 3 और 7 का देखो, 3 का यूनिट डिजिट 7 होगा और 7 का 3 होता है। क्लियर है? तो कुल मिला के बस यही दो है, बाकी सब तो अनचेंज्ड है, चेंज ही नहीं हुआ। देखो 1 कुछ नहीं हुआ, 2 का 8 है, 3 का 7 है, 4 का 4 ही है, 5 का 5 ही है, 6 का 6 ही है, 7 का 3 हो गया, 8 का 2 और 9 भी चेंज नहीं हुआ है। तो मतलब ये 6 चेंज नहीं होता है और ये बस 2 चेंज हो जाता है। तो आपने बस इन नंबर्स का ख्याल रखना है, बाकी सब इजीली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें निकालना है, हमें निकालना है 1728 का, हमें निकालना है क्यूब रूट किसका? 1728 का। तो अब आपने क्या करना है, पहले हम 2 छोड़ते थे, स्क्वायर की बात थी तो 2 छोड़ोगे, क्यूब की बात होगी तो 3 छोड़ोगे, बहुत सिंपल है। तो हमने क्या किया, 3 डिजिट छोड़ दिया यहां से, तो 3 डिजिट कितना आएगा? 8 ना, मतलब यहां से 3 डिजिट कितना होगा? 728 हमने छोड़ दिया। अब देखो क्या करना है आपने, यहां पे 8 है, देखो इनमें से 8 कहां है? 8 अनचेंज तो नहीं होता, 8 2 बन जाता है, यानी कि ये जिसका भी क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होने वाला है। और ये किन दो के क्यूब के बीच में आता है? ऑब्वियसली बात है 1 ही है तो 1 लिख दो, हमेशा यहां छोटा वाला ही लिखना है, कोई भी नंबर ले लो। अब मान लो हमें लेना है 3 4 6 5 9 8, मान लो हमें इसका क्यूब रूट निकालना, देखो कितने प्यार से निकलेगा। 3 हमने अलग कर दिया। अब आपने क्या करना है, देखो ये 8 है तो हमें पता है 8 जो है वो 2 बन जाता है, 8 क्या बन जाता है?
2 बन जाता है। अब 346 अगर आपने क्यूब याद है तो आपको पता चलेगा 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का होता है 512, यानी ये 7 और 8 के बीच में है। किसके बीच में है? 7 और 8 के बीच में है। तो यहां से तो हमेशा छोटा वाला ही नंबर लेते हैं ना, यानी कि 72। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर इसका क्यूब रूट 72 नहीं है। नहीं होगा, मैंने बोला ना एग्जैक्ट वाले का ही आता है, ऐसे पॉइंट्स वाले के नहीं आते हैं। ध्यान रखना, पॉइंट्स वाले एग्जाम्स में पूछेंगे भी नहीं, आपको वैसे निकालना है जिसका पॉसिबल है। इस ट्रिक्स की यही एक लिमिटेशंस है कि ये उन्हीं का क्यूब रूट पॉसिबल करवाता है जिनका पॉसिबल है, ये पॉइंट्स वालों का नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये 9 का क्यूब नहीं निकाल सकता, क्यूब रूट नहीं निकाल सकता। ये 27 का निकाल सकता है, ये 512 का निकाल सकता है, ये 1728 का निकाल सकता है, ये 1331 का निकाल देगा। अब जैसे देखो हमें निकालना है 1331, तो हमें पता है 1 1 ही रहता है और ये किन दो के बीच में है? 1 और 2 के बीच में है, तो यहां से तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं ना। तो 11 का क्यूब 1331 होता है। कोई भी नंबर ले लो, से हम ले लेते हैं मान लो 600,620,543, ओके 543। हमें इनका क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो आपने क्या करना है, इधर से 3 डिजिट छोड़ दो, कोई दिक्कत। अब ये बताओ ये किन दो के बीच में आता है? 5 और 6 के बीच में। तो यहां से हमेशा छोटा वाला उठाना है 5। अब आपको पता है 3 जो है वो किस में चेंज हो जाता है? 7 में, तो ये 57 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप बोलोगे एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं बिकॉज कि ये मैं सिखा रहा हूं आपको कि ऐसे निकालते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा कैलकुलेशन का, वो पूरा देख लेना, वो पूरा देख लेना। ओके, ये इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आप कर पाओगे। अब हम बात करते हैं क्यूब की। ओके, देखो क्यूब कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है। किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, तो आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे एक नंबर है a और b, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इधर a की क्यूब लिखना है, यहां दूर कहीं b की क्यूब लिख देना है। फिर यहां लिखना है आपको 3a स्क्वायर b और यहां लिखना है 3ab स्क्वायर। बहुत प्यार से हो जाएगा, सिर्फ इतना करना है और हो जाएगा। ध्यान रखना, इसको आगे पीछे मत करना। यहां a स्क्वायर b और यहां ab स्क्वायर। छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमें 12 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? 12 का क्यूब। तो क्या लिखोगे? 2 का क्यूब क्या होता है? 008 या 08 कह लो, 2 डिजिट में लिखना हमेशा। और 1 का क्यूब क्या होता है? 001। क्लियर है? 008 और 001, ए की क्यूब और बी की क्यूब। अब देखो हमें इसका क्यूब निकालना है, हमें 12 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले तो 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी, तो क्या था? 6 ना। 6 आपको पहले लिखना था 3a स्क्वायर बी, तो 6 को एक बार 1 से किया और एक बार 6 को 12 से कर दिया। क्लियर है? क्या किया हमने? एक बार 6 को 2 से कर दिया तो 12 और एक बार 6 को 1 से किया तो 1। मैंने यही किया, देखो 3ab को एक बार a से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार b से, बिल्कुल यही किया है। अब देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पे आपने 8 लिख दिया पूरा। ओके, क्लियर है यहां तक? नाउ यहां पे आपने 8 लिख दिया है। अब क्या करना है आपको? 3a स्क्वायर b 6, ठीक है 12, यहां से 2 लिख दिया। ओके, अब ये जो 1 है ना, ये इधर आ जाएगा, 6 + 1 7। ओके, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये 2 इधर ही रहने दिया, ये जो 1 बचा ना वो इसको इसमें ऐड कर देंगे, इस 1 को हम 6 में ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 7 और 1 ऐसे ही बच गया आपका 1728। अब जैसे कोई एक और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 34 का क्यूब। समझना इस चीज को। ओके, हमें निकालना है 34 का क्यूब। तो क्या करोगे? 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। ओके, a की क्यूब b की क्यूब, यहां पे क्या निकालना था हमें? 3a स्क्वायर b, तो उसके लिए पहले 3ab निकाल दो। 3 3 9 चौके 36, 36 3 जा, यहां लिखोगे 108, यहां लिखोगे 144। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 4 को ऐसे ही लिख दिया, इस 4 को आपने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो इस 6 को इसमें ऐड कर दो, 144 में कितना आएगा? 150 ना। 150 का 0 कैरी फॉरवर्ड 15 ऐड होगा इसमें,
108 में 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा 123, तो 3 आ जाएगा यहां पे, कैरी फॉरवर्ड 12 और 27 कितना होता है 39, तो 39304 ये 34 का क्यूब होता है। एक बार क्रॉस चेक करियो 34 का क्यूब। इस तरीके से मान लो हमें एक और का निकालना है, से किसी का भी निकाल सकते हैं, 46 का क्यूब निकालना है। ओके 46 का क्यूब निकालना है, तो देखो क्या होगा, 6 का क्यूब हमने क्या किया 216, क्लियर है। 4 का क्यूब क्या आ जाएगा 64। हमने पहले इधर a की क्यूब लिखा है, इधर b का क्यूब लिखा है, फिर 3a स्क्वायर b, तो 3ab क्या हो जाएगा देखो 4 6 24 3 जा 72, 72 को एक बार 4 से करोगे तो 288, और एक बार जब 72 को 6 से करोगे तो 432। समझ लो इस चीज को, हमने अभी सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है, और जिस स्पीड से मैं अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं ना, आई कैन गारंटी 2 से 3 महीने बाद आप भी करने लग जाओगे। शर्त बस इतना है कि आपको क्वेश्चंस उसी तरीके से करवाना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, धीरे धीरे धीरे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में ना आपको सिंप्लीफिकेशन मिलने वाली है क्लास, अगली 2 वीडियो सिंप्लीफिकेशन पे रहेगी। उसमें आप लोग मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका देखोगे, बोर्ड मास के बारे में पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस। अक्सर देखा होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में जो पावर होते हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम एपी जीपी सीखेंगे। एक्चुअली मैं अर्थमेटिक में घुसने से पहले ना आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग कर दूंगा अगले 15 दिन में, इतनी कि आपको सब कुछ आने लग जाएगा, बाशर्त कि आप जुड़े रहो। ठीक है, चलो अब देखो क्या है। सबसे पहले इसको ऐड करना था हमने, देखो अभी तक क्या किया है, 46 का क्यूब निकालना था। 6 का क्यूब 216 होता है, 4 का 64 होता है। अब देखो a स्क्वायर बी 288 था, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर ये था, तो 6 हमने ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, बचा हुआ 21 को इसमें ऐड करना है। 432 में जब आप 21 ऐड करते हो तो 453 होता है, तो 3 किया हमने, 45 कैरी फॉरवर्ड इसमें है, 288 में 45 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 333। 333 से मैंने 3 लिखा, 33 इसमें ऐड कर दो, 33 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 97, तो 97336। क्लियर है, चेक कर लिया, ये भी चेक कर लो एक बार। ओके तो इस तरीके से ना आप किसी भी नंबर का, आपने देखा 46 जैसे बड़े नंबर का भी क्यूब ना हमने बहुत प्यार से निकाल दिया। ओके तो ये जो तरीका आपने सीखा है इसको ऐसे नहीं करना है, कम से कम कल से पहले। ओके कल से पहले, कल जो मैं सिंप्लीफिकेशन की वीडियो डालूंगा, टाइम नहीं बता रहा मैं कब डालूंगा, ठीक है, लेकिन मैं कल डाल दूंगा। तो आज में आपने, आज क्योंकि आपको ये क्लासेस मॉर्निंग में मिल गई है, ओके मैंने मॉर्निंग में ही अपलोड की, मैं इसको आज रात में कर रहा हूं, दैट मीन्स कि कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। 9 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी, 9 से 10 बजे तक। ओके तो शाम तक ना आपको क्या करना है, ये आप एक तरह से होमवर्क ले लो, कम से कम 20 मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर। याद नहीं करना, जिस तरीके से मैंने बोला है ना उस तरीके से, 1 से लेके 50 तक का और 1 से 50 तक का क्यूब, ये तीनों चीज करो आप। ठीक है, स्क्वायर कोशिश करो 100 तक। अगर आप कर लेते हो तो टेलीग्राम पे मैं एक चैट डालूंगा शाम के टाइम 10 बजे के करीब, उसके कमेंट में मुझे ये सब बता देना, मैं भी तो देखूं आप में से कितने लोग सीरियस है। अब बहुत लोग तो यहां तक पहुंचे भी नहीं होंगे, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। ओके अगर आपने यहां तक देखा है दैट मीन्स कि आप लोग 2024 के लिए सीरियस हो, और अगर सीरियस हो तो मैं बोलूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ई मॉक ऐप है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे भी देख सकते हो आप, अगर आपके पास एप्पल का फोन है उससे भी देख सकते हो। हालांकि स्टूडेंट ज्यादातर एंड्रॉइड यूज करते हैं तो एंड्रॉइड यूजर के लिए तो है ही, और मिलकर साथ में तैयारी करते हैं और दबा के करते हैं, अच्छे से करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस कोर्स के बारे में, अगर आप लोग जैसे नहीं लेते हो, बहुत लोग नहीं लेंगे, मतलब शायद बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ये पैसा भी, हालांकि मैंने बहुत कम रखा है फीस, या कहीं और से पढ़ रहे हैं, फिर भी जो हमारा गणित का प्राइम टाइम है ना वो आपके लिए सफिशिएंट होगा किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, आप कोर्स ले लेते हो तो मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल पाएगी, बिकॉज कि आई नीड, देखो कोर्स 100-150 बच्चे लेंगे और मैं चाहता हूं उन 100-150 बच्चों को ना मैं 1-to-1 बात करके उनको समझाऊं, 1-to-1 करके। ओके तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।